मटन पक ही नहीं रहा है भाई। ऐसे ही बैठो, हिलना नहीं। चलना है गंदे। अरे यार तो फूट रहा है इसमें, मैडम लाऊं क्या? घर पे बड़ी जल्दी हो जाता है तू। घर पे क्या हो जाता है तुझे? हैं? यहाँ पे बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अब बन जा, अब मैं बोल रही हूँ बन जा, बन ही नहीं रहा। हाँ फालतू का दिमाग खराब कर रहा है मेरा। हे माता रानी, हे माता रानी, धन्य हो माता रानी। अर्चना खुद से क्या बड़बड़ कर रही है? सर मैं पता है सर, ये मक्के का आटा से बन नहीं रहा था सर। ये मेरठ में जो देख रहे होंगे ना, वो बोल रहे होंगे देखो कैसी है मेरठ की लड़की, इसको मक्के की रोटी नहीं बनानी आती। सर नहीं, रोटी तो आप बनवा लो, ये टाट नहीं बनता तो बस। ये रोटी को ही तो डाला हुआ है टाट मोल्ड के अंदर। सर बेटा अभी क्या करूं? मैं आपको एक टिप दूं बड़ी सिंपल सी मक्की के आटे के लिए। जी सर। जो आपने मक्की के आटे के अंदर पानी डाल के गूंदा है, उसको रिवर्स कर दो। मतलब पानी को उबालो और गैस बंद कर दो, उसमें मक्की का आटा डालो, मिलाओ, गूंदो, बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत सॉफ्ट और टेस्टी निकलेगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। ओह थैंक यू सो मच सर। अंदर क्या भर रही है? सर साग, सरसों का साग। अरे और सर मैं खीर बना रही हूँ गुड़ की। आप मक्के की रोटी सरसों के साग को एक टाट के अंदर दे रही हैं, साथ में गुड़ की खीर दे रही हैं। नहीं साथ में सर अचार दे रही हूँ। अभी तो गुड़ की खीर थी। सर गुड़ की खीर तो एक्स्ट्रा है, बाय चांस टाइम मिला तो बना दूंगी। घुमा दूंगे। हाँ समझ रहे सर आप भी बट आप एक बात मुझे बताओ, ये जो टाट है जी सर। इसके अंदर जो साग है वो कैसे खाएगा कोई इंसान? साग के अंदर कोई बाइंडिंग देंगे? सर टाइट करो साग। हाँ ठीक। साग टाइट करो ठीक और है, सर। उसको बाइंड करने के लिए बेस्ट इसमें चीज डालो। जो मर्जी कर, हम नहीं बताएंगे तेरे को। परफेक्ट सर बता आइडिया। दिया सर ने। मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। थैंक यू। अगर मैंने साग में चीज डाल दिया ना भैया, तो भारत की जितनी भी मम्मियां है ना मेरे को झाड़ुओं से मारेगी। तो भाई मैंने ये रिस्क नहीं उठाया, कुणाल सर की बात नहीं मानी और मैं अपना लगी पड़ी हूँ साग को टाइट करने में। मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी सॉस बना देती हूँ, 2 सॉस हो जाएगा तो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रबड़ी थोड़ा मीठा है, अंजीर थोड़ा सा माइल्ड है, तो जो मैंने ऑरेंज मिक्स किया है वो शायद स्ट्रॉबेरी उसको बैलेंस कर देगा। तो मैंने स्ट्रॉबेरी को कट किया, उसको मैंने थोड़ा सा मलबेरी के साथ मिक्स किया खटास के लिए, और उसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और नमक डाल दी कि इसे मीठा नहीं करना, इसे खट्टा मीठा रखना है। कविता जी क्या हाल है जी? यहाँ पे सबका हाल बेकार ही होता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब प्रेशर में आ जाते हैं ना। सबकी छोड़ो, अपनी बताओ। स्ट्रक्चर कैसे है डिश का? लेयर में रहेगा, ग्लास में सर्व करूंगी, ग्लास फेस में ये डालूंगी, फिर इसके ऊपर रबड़ी, फिर अंजीर सॉस, फिर रबड़ी, और फिर लास्ट में वो टूई डालूंगी। कविता जी इसमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ग्लास में चीजें भरते हैं तो आमतौर पे हल्की चीजें भरते हैं, थोड़ा उसमें व्हिप क्रीम वगैरह फोल्ड कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा खाई जाए, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंजीर भारी है, हाँ। सीताफल रबड़ी भारी है, उसमें तिल की चीज भारी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि बहुत सारी भारी चीजें जो कि पैलेट के ऊपर हैवी है एक साथ हो जाए। तो कोशिश ये करेगा कि उसको किसी ना किसी तरह लाइट कर ले, हाँ, ताकि एक गिलास भर के आदमी खा सके। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गाइस सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। ऑलरेडी 20 मिनट का काउंटडाउन बोल दिया गया था और मैं सिर्फ टेंशन में हूँ उस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 20 मिनट बच रहे हैं और अब आपकी सीटी एक्चुअली बजने वाली है, बिकॉज शेफ कुणाल एक ट्विस्ट लेके आए। माय गॉड, ट्विस्ट? व्हाट? सीधा रास्ता नहीं जम रहा है इधर, ट्विस्ट। नहीं प्लीज, तो ट्विस्ट जज के मुंह से तो मेरे माइंड में बैंगन आ जाते हैं कि यार वो बैंगन ना दे रहे, बैंगन सबसे बुरी चीज है। और फिर से चैलेंज में ट्विस्ट। टाइम को पॉज किया जाए। आज का जो ट्विस्ट है उसे सामने लेकर आया जाए। क्या है?
ट्विस्ट में कुछ बड़ा सा कंटेनर हमारे सामने लेके आ रहे हैं, धुआं धुआं सा निकल रहा है, हमें समझ नहीं रहा, हम सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अरे भाई ये क्या है, बॉम्ब है क्या? ये ना हो पाई, ये ना हो पाई। ये है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका इस्तेमाल आपको आपकी डिश में करना है। मैं बोली ये और क्या है भाई, एक तो मालूम नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और ये सामने आता है ना, कितना टेंशन बढ़ाते यार ये शेफ लोग। इससे चीजें इंस्टेंटली फ्रीज होती है। कितनी इंस्टेंट देखना चाहेंगे? अरे This is so beautiful. फूल के धुएं निकल आए। So nice. ऐसा मस्त खिला खिला गुलाब का फूल ऐसा हो गया। और कुणाल जी ने ऐसा ऐसा किया तो सब गिर गए। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जब आप काम करते हैं, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी ये कि इन ग्लव्स को पहनकर आप लिक्विड नाइट्रोजन में हाथ नहीं डाल सकते। ओके। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये ग्लव भी आपके हाथ पर चिपक जाएगा। दूसरी बात, आइस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तीसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये किसी भी सूरत में आपको खाना नहीं है, या इसमें डली हुई कोई भी चीज इंस्टेंटली अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपकी जबान जो है उस पे फ्रीज बर्न हो जाएगा, वो चिपक जाएगी। तो स्पेशली वो लोग जो हॉट डिश बना रहे हैं, वो कैसे इस लिक्विड नाइट्रोजन को स्टार बनाएंगे, भाई मैं देखना चाहूंगा। Now that's a true challenge. दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट है, लोग हैं, और हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। प्लीज घर पे इसे ट्राई ना करें। Which is crazy. आपकी कोई भी चीज को पत्थर बना के वो गिरा भी सकता है, और वो चीज आपकी उंगली भी हो सकती है। किसी भी समय अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम तीनों शेफ्स ने लिक्विड नाइट्रोजन के साथ काम किया हुआ है, हम आपको आके और हेल्प कर देंगे, बट सेफ्टी फर्स्ट। ओके? सेलिब्रिटी कुक्स, आपके बचे हुए 20 मिनट शुरू होते हैं अब। तो आज मैंने बेक किया है मकई का टार्ट बोश के स्टीम ओवन में। यार एक तो पहली बार लिक्विड नाइट्रोजन से पाला पड़ा, हमने डिश सोची कुछ, अब हमें अपनी डिश में वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी करना है। तो मैं अपनी गाजर के हलवे को उसमें डाल नहीं सकता। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कि वो लिक्विड नाइट्रोजन मैं यूज़ कर पाऊँ। अब थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी। फिर मेरी नज़र जो है वो स्ट्रॉबेरी और सारे फ्रूट्स जो मैं लेके आई थी, वो मैंने सोचा कि ठंडी रबड़ी रहेगी, उसके ऊपर थोड़े से सॉसेज रहेंगे, और उसके ऊपर अगर ये फ्रोजन फ्रूट्स रखे जाए, हाँ मतलब 4 चांदी लग जाएंगे। जो डिश मैंने बनाई इसमें कहीं यूज नहीं होती ये नाइट्रोजन, लेकिन मेरे को यूज करनी है, तो मेरे पास वहाँ पे मिंट के लीव्स पड़े। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मिंट के लीव्स है ना, इनको उसमें डाल के ये हार्ड हो जाएंगे, तो बाद में मैं ऐसे करके उस पर स्प्रिंकल करता हूँ तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे लिए आज ये सोने पे सुहागा हो गया कि मेरी जो आइसक्रीम है वो एकदम क्विकली और बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने तो फटाफट से हाथ उठा दिया कि जी आ जाइए, ले आइए आप अपना ट्विस्ट, और मैं इसे अपनी डिश में इनकलकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
तो वी वेट, वी चेक। एक साथ डालेंगे ये सीज हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। जैसे इंजन जाम हो जाता है बिल्कुल हाँ, वैसे। हाँ। इसलिए स्लो ग्रेजुअली जब आप इसे डालेंगे हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो वो धीरे धीरे फ्रीज होगी। अब डालिए, धीरे धीरे डालिए। फाइनल चेक, वो जमी गया। हाँ जी, वो जम गया। There you go. अरे वाह, ओह वाओ, नाइस। ये लवली। मैं इस किचन में बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखती हूँ, तो आई थिंक आज वो चीज बहुत सही निकल के आई कि लिक्विड नाइट्रोजन प्लस आइसक्रीम। वाओ, वेरी नाइस। शेफ कुणाल मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ सीख रही हूँ, तो ये मेरे लिए आज एक बहुत बड़ा लर्निंग मोमेंट था। थैंक यू। प्रेजेंटेशन की टाइम मैं लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके मैंने जिस तरह से गुलाब को सोचा है उसको क्रश करके बीच में डालूंगा, जिससे कि जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा इनहांस होंगे। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 5 मिनट्स। ऑनेस्टली मेरे डिश में क्योंकि एलिमेंट्स कम है, मेरे पास नाइट्रोजन लिक्विड इंक्लूड करने के लिए ऑप्शंस भी देखा जाए तो कोई ज़्यादा है नहीं। तो मेरा ओनली ऑप्शन इन माय डिश इज़ द पोंक विच इज़ जवार, जिसमें मैं लिक्विड नाइट्रोजन को इंक्लूड कर सकती हूँ। मुझे लेयरिंग करनी है। मेरा गाजर का हलवा, उसके नीचे क्रीम चीज़ की लेयरिंग और उसके नीचे मेरा चॉकलेट क्रिस्प की लेयरिंग, और इन सारी चीज़ों को बड़ा संभाल के करना है अपनी प्लेट पे। और वो करने में मैंने कहा मेरे पास एक ही पीस है, एक ही चांस है। अब मुझे धुक हो रहा है दिल में कि यार कहीं ये टूट ना जाए, उसके ऊपर बैठे तो सही बैठे। मुझे पूरा यकीन है कि ये डिश जो है ना बेस्ट डिश में आएगी। सेलिब्रिटी कुक्स, आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, ओनली एंड ओनली प्लेटिंग एंड फिनिशिंग। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचे हुए हैं कि यही वक्त होता है जहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। उस वक्त भी मैं अपने आप को रिलैक्स और काम कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, जैसे ही मैं ये सुन रही हूँ मेरा तो दिमाग घंटी की तरह चल रहा है। भैया मैं तो आज सॉर्टेड हूँ, मेरा डिश भी बन गया, मेरा खाना अच्छा लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मैंने बोला आज तो भैया मैं जीतने वाला हूँ। इस बार मेरे को ये वो परेशानी हुई नहीं है क्योंकि मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, बहुत फोकस्ड हूँ कि मैंने क्या बनाना है, और वो मेरा बन के आ रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। वेट मैम, प्लीज वेट। ये जब काउंटडाउन शुरू हो गया ना, यहाँ निकी रुको ना, मेरा बाकी है, रुको ना, रुको ना, प्लीज 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 वेट, 7 प्लीज 6 5 प्लीज 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 3 प्लीज 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 2 1 हैंड्स अप। टाइम खत्म, पीछे कदम। अब स्टारडम का निकलेगा दम। मैंने तो वही दम छोड़ दिया था क्योंकि मेरी प्लेटिंग भी नहीं हुई थी, मेरा मटन भी कच्चा था। इट वॉज एन इनकम्प्लीट डिश। आज का आपका चैलेंज था विंटर इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्लेट बनाना जिसमें विंटर यानी कि सर्दियां रिप्रेजेंट हो। अब टाइम टू टेस्ट, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। क्या कर रहा है भाई, मिनट मिनट में ट्विस्ट देता है। ये ट्विस्ट सुन के मेरी हो जाती है। टेस्टिंग हम सब डिशेस की नहीं करेंगे। शुरुआत में हमने आपको कहा था कि आपकी डिश में इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपकी डिश में विंटर प्रोड्यूस दिखना चाहिए। तो आप 11 में से सिर्फ 6 डिशेस ही टेस्ट की जाएंगी। ओह माय गॉड, ये ट्विस्ट जो आया
वो हमारे पैर कांपने वाला ट्विस्ट था। दिस इज अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी 11 लोगों ने अच्छे से मेहनत की है। Why don't you all take a चक्कर चलिए and देख लो कि किसकी आई plates are looking appetizing enough. सारे शेफ्स ने मेरी ऐसे डिश देखी और मैं जब तक बोलने जाऊँ आगे चले गए, नहीं पसंद आई मुझे लगता है। झूठ नहीं बोलूंगी, बट मुझे पता है कि मेरी प्लेट नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरी प्लेट देख के मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरी तो आज आने वाली नहीं है। अभिजीत आएगा क्योंकि अभिजीत की प्लेट को हाथ लगाया। इतनी घबराहट हो रही है इस वक्त कि आई एम जस्ट प्रेइंग कि माय डिश इज गुड इनफ कि जजेस उसे चूज करें। Done? डन। कुछ भी हो जाए, मेरी डिश आज जानी चाहिए टेस्टिंग के लिए, प्लीज। इस वक्त तो मैं बस होप कर रही हूँ कि उन 6 डिशेस में बस मेरा नाम भी आ जाए। तो शेफ कौन है वो पहला सेलिब्रिटी कुक जो टेस्टिंग के लिए क्वालिफाई करता है? आई थिंक सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिजीत को। आई एम वेरी हैप्पी कि सबसे पहले मेरी डिश है। तो अभिजीत क्या बनाया है? मैंने बनाया रबड़ी विद सीताफल फ्लेवर और पैनाकोटा विद कोकोनट फ्लेवर, और जो हमारी गर्मी की मेरी यादें रही हैं वो है चिक्की। अभिजीत कहते हैं ना, जो निगाहें होती है वो खूबसूरती ढूंढती है, तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेटर या प्लेट है आपकी बढ़िया है, और एंड में जो लिक्विड नाइट्रोजन बड़ा आपने सिंपल रखा उसे। समटाइम्स सिंपल चीजें काम करती हैं। खाए क्या शेफ? जी चलिए आफ्टर यू। आई वुड हैव वांटेड कि पैनाकोटा में कोई डिफरेंट फ्लेवर होता, कोई बोल्ड फ्लेवर होता। पैनाकोटा है वो इस डिश का हाईलाइट होना चाहिए था, पर वो बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही फॉरगेटफुल है। आई एग्री, अगर ये उल्टा करते सीताफल की पैनाकोटा बनता कोकोनट की सॉस जो जेनेरिकली आपको समझ आती है, वो बेटर होता। लेकिन अभी भी डेजर्ट अच्छा है, टेस्ट मुझे अच्छा लगा है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप इतना बढ़िया गाते हैं और इतना बढ़िया खाना भी बनाते हैं। तिल और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है, फॉर मी इट इज वर्किंग ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.